लाल की जय हो। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए।
अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को मानेगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। जय हो। जीवन की डोर तो फाट दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांध दे। जीवन की डोर तो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांध दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांध दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांध दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बांध दे। अरे धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। ताहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। ताहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। ताहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। और काहू दिन बासन पे लद जे हो,
और सारी उम्र न भजन करो है, और फिर न कछु कर पे हो, ओ काहू दिन बांसन पे लद जे हो। भैया यह घटना लगभग संसार के हर व्यक्ति के साथ में घटनी है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो। अरे काहू दिन बांसन पे लद जे हो, वो सत्य। अरे सारी उम्र न भजन करो है, और फिर न कछु कर पे हो, ओ काहू दिन बांसन पे लद जे हो। कुछ लोगों को ये अवमान है कि हमें क्या करना भजन, हम तो 40 बीघा जमीन के मालिक हैं, हमारे बैंक के खाते में 8 लाख रुपया जमा है, हमारे 4 लड़के हैं, 4 बहुएं हैं, तमाम नाती हैं, बड़ा भारी वैभव परिवार है। कुछ लोगों को यही अवमान ऐंठ बना रहता है। अरे जिन्हें ठसक है अपने घर की, वो देते रहे पैसा की धमकी। अरे जिन्हें ठसक है अपने घर की, वो देते रहे पैसा की धमकी। भैया सुतरी से कस जे हो, ओ काहू दिन बांसन पे लद जे। और हम और आप जब से इस धरती पर आए हैं, चाहे कोई हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से देते रहे दुनिया को धोखे। किसी से कुछ कहा, कुछ किया, कभी सदमार्ग पर न चले और न लोगों को चलने की राह चलाए दी। अरे देते रहे दुनिया को धोखे, परे कांस पे सीधे होके। फिर न कछु कर पे हो, ओ काहू दिन बांसन पे लद जे हो। और संसार की ये दशा है, जब से व्यक्ति इस धरती पर आया है, फंसो रहो माया के जाल में, डूबो रहो सपनों के ख्याल में। चातक घर के काने पे फिर भैया किए और रहनो दे हो, ओ काहू दिन बांसन पे लद जे। इसलिए शाश्वत सत्य संसार में केवल यही है, एक भगवान का नाम, दूसरी भगवान की कथा, और विशेष करके भागवत की कथा, जो व्यक्ति को सदमार्ग और सदगति की ओर ले जाती है। आए हम और आप चलते हैं भागवत की दिव्य मंगलमयी कथा की ओर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल हम और आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्तम में से वर्णन सुना था कि भागवत आखिर बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
पाप को काटने के लिए भागवत की कथा नहीं। अभी हम और आपने आरती सुनी, तो भागवत की कथा तो एक अलग विषय है। जो भागवत की आरती का प्रतिफल, श्री भागवत भगवान की है आरती, ये पापी को नहीं तारती है। जिसने बहुत पाप किए हों, अनंत पाप, पापियों यानी बहुवचन शब्द लगा है। जो बहुत पाप करने वाला व्यक्ति है, ऐसे बहुत पाप करने वाले व्यक्ति को भागवत की कथा नहीं, केवल भागवत की आरती से उद्धार हो जाता है। और जो विशेष पाप है, विशेष पाप जैसे हमने कल बताए थे, 5 प्रकार के अगर किसी व्यक्ति को महापाप लग जाएं, पंचोघ्र पापा छल दंभ कारण, क्रूराप्यसाचा योनिर्दिराश्च, ब्रह्मस्य पुष्टा मलना दुराशयः, उस सप्ताह यज्ञ निकलो पुनन्ति ते। अगर किसी व्यक्ति को 5 प्रकार के महापापों में कोई महापाप लग जाए, जैसे पहला महापाप मदिरापान करना, शराब पीना, ये महापापों में पहला महापाप है। हमने रात्रि में बताया था कम शब्दों में। दूसरा महापाप है ब्राह्मण को सताना या ब्राह्मण को जान से मार देना, ये दूसरा महापाप है। तीसरा महापाप है सोने की चोरी करना। चौथा महापाप है गुरु माता का हरण करके उसके साथ में गमन करना, व्यभिचार करना, ये चौथा महापाप है। और 5वां महापाप किसी के खेत खलियान में आग लगाना या किसी के साथ में विश्वासघात करना। ये अगर 5 प्रकार के महापाप किसी व्यक्ति को लग जाएं और वह व्यक्ति भी तरना चाहता है, तो वो एक बार केवल भागवत की कथा श्रवण कर ले, उसके 5 प्रकार के महापाप नष्ट हो जाएंगे। इसके उपरांत अगर किसी व्यक्ति को कायेन वाचा मनसा विपातकम नित्यं प्रगंति सठा हटेनो, परस पुष्टा मलना दुराशयः, उस सप्ताह यज्ञ निकलो पुनन्ति ते। अगर किसी व्यक्ति को मन का पाप लग जाए या किसी व्यक्ति को क्रिया का पाप लग जाए, लेकिन इन पापों की विशेषता अलग अलग है। मन का पाप 3 युगों में लगता था, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। मन का पाप लगता था और क्रिया का पुण्य लगता था। और कलयुग में बिल्कुल इसका उल्टा है। कलयुग में मन का पुण्य लगता है, पाप नहीं लगता है, और क्रिया का पाप लगता है कलयुग में। मन का पुण्य, मनसा पुण्य हो नहीं पापा, और क्रिया का पुण्य। हम और आप सतयुग में देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने चाहा कि भगवान की हमें प्राप्ति होवे, तो उस व्यक्ति को नाना प्रकार के उपाय करना पड़ते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आरे बोले कृत्य जोग सब जो गीबे ज्ञानी,
को सब जोगी विज्ञानी, कृष्ण को करे हर ध्यान करे भव प्राणी, करे हर ध्यान करे भव प्राणी। अगर सतयुग के व्यक्ति ने चाहा कि भगवान हमें मिले, तो सतयुग के व्यक्ति को समाधि लगाना पड़ती थी, प्राणायाम करना पड़ता था, आसन लगाना पड़ता था, हजारों वर्षों तक साधना तपस्या करना पड़ती थी, तब कहीं जाकर के भगवान की प्राप्ति होती थी। इस सतयुग की व्यवस्थाएं थी। सतयुग के बाद युग बदला, युग आया त्रेता। सतयुग के लोगों के पास में इतनी सत्यता थी कि लोग समाधि लगा लेते थे, लोग प्राणायाम कर लेते थे, लोग साधना तपस्या में हजारों हजारों साल तक के लिए लेलीन हो जाते थे। लेकिन त्रेता के लोगों के पास में इतनी सत्यता नहीं थी। तो त्रेता के लोगों के लिए भगवान ने मन में विचार किया, तो फिर त्रेता के लोग हमें नहीं चाहेंगे। तो भगवान ने सोचा, जितनी त्रेता के लोगों के पास में सत्यता है, उतनी सामर्थ्य के अंतर्गत हम उनके लिए पूजा पाठ बता रहे हैं। तो त्रेता के लोगों को समाधि नहीं लगाना है, त्रेता के लोगों को प्राणायाम नहीं करना है, त्रेता के लोगों को विशेष तपस्या नहीं करना है। अगर त्रेता के लोगों ने चाहा कि भगवान हमें मिले, तो बस थोड़ा सा काम करें। बोले क्या? बोले त्रेता विविध अरे यज्ञ नर करही। त्रेता के लोग केवल यज्ञ करें। भगवान कहते हैं हम यज्ञ से प्रसन्न होकर के उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। तो त्रेता के लोगों को भगवान की उपलब्धि, भगवान की प्राप्ति यज्ञ के द्वारा हो जाती थी। अब त्रेता के बाद फिर से युग बदला, युग आया द्वापर। अब द्वापर के लोगों के पास में उतना पैसा इत्यादि था नहीं, क्योंकि द्वापर के लोग दूध दही को बेचने वाले थे, यदुवंशी इत्यादि लोग थे। तो इतनी पैसे की व्यवस्था उन लोगों के पास थी नहीं कि राजा महाराजाओं की तरह यज्ञ करें। तो भगवान ने विचार किया, फिर द्वापर के लोगों को भगवान नहीं मिलेंगे? बोले हाँ हाँ मिलेंगे तो जरूर, लेकिन करना क्या पड़ेगा? समाधि लगाना पड़ेगी। बोले ना। यज्ञ इत्यादि करना पड़ेंगे? बोले ना। बोले फिर करना क्या पड़ेगा? बोले द्वापर के लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले द्वापर कर भैया रघुपत के पूजा। भगवान कहते हैं कि द्वापर के लोग केवल पूजा करें और पूजा करने के उपरांत हमें प्राप्त कर ले। अब आया कलयुग। वो कलयुग के लिए तो बहुत अच्छी उपमा दी गई है। बोले कल युग सम नहीं आन युग। कलयुग के मुकाबले शायद कोई युग ही नहीं था, न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर। आखिर कहा क्यों गया? इसलिए कहा गया है कि सतयुग के लोगों को भगवान को पाने के लिए समाधि लगाना पड़ती थी, तब कहीं जाकर के भगवान मिलते थे। त्रेता के लोगों को यज्ञ इत्यादि करना पड़ता था, तब कहीं जाकर के भगवान मिलते थे। द्वापर के लोगों को पूजा इत्यादि करना पड़ती थी, तब कहीं जाकर के भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन कल युग सम नहीं आन युग, भैया जो नर कर विश्वास। अगर किसी व्यक्ति को विश्वास होवे
तो वो केवल यज्ञ नहीं करना है, पूजा नहीं करना है, समाधि नहीं लगाना है, वो केवल भगवान का नाम जप करे। एक कलयुग की महिमा है, हमने कल भी बताया था। कलयुग में विशेष महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते, आर्य कलयुग केवल भैया नामो आधार। सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और सुमेरे सुमेरे नर पावै था। केवल भगवान का नाम स्मरण करने से व्यक्ति की सद्गति और कल्याण हो जाता है। एक कलयुग की महिमा है। इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य बंधुगो, कलयुग में मन का पुण्य मिलता है, मन का पुण्य और क्रिया का पाप लगता है। आज हम और आप पुण्य बोले आज के हमारे लड़के की नौकरी लगे, हम भागवत कराएंगे, पुण्य फल मिल जाएगा आज। अब कथा कराते रहना 25 साल बाद, ये कलयुग की महिमा है। और लगभग ये कथाएं जितनी होती हैं इसी प्रकार की होती हैं। काऊ के लड़का की तबीयत खराब हो गई, बोले हनुमान जी हम तुम्हारे दरवाजे भागवत कराएंगे। लेकिन करा है कब? जब हमारा लड़का ठीक हो जाएगा, और ठीक हो गया फिर उसको हम और आप टालते रहते हैं। 1 साल टल जाएगा, 2 साल निकल जाएंगे, 5 साल निकल जाएंगे, 20 साल बाद नंबर लगता है उसका। और यह प्रमाण एक साधारण सी कथा में भी है। सत्यव्रतम यस्य परस्य सत्यम, सत्यनारायण की कथा में भी इसका प्रमाण आया है। सत्यनारायण की कथा में महाराज जो एक पंडित जी के यहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही थी, एक सेठ जी गए, उस सेठ जी ने जाकर के उस कथा को श्रवण किया, प्रसाद लिया, और लास्ट में पंडित जी महाराज से पूछ दिया, ए भैया किंबा कथायाम आर किम वार्तायै, आर किंबा कथायाम किम वार्तायै। ए पंडित जी यह कौन सी कथा कर रहे थे, इसका फल क्या है? पंडित जी ने बताया, ए भैया यह धन धान को बढ़ाने वाला, सुख संतान को देने वाला, समस्त ऐश्वर्यों में विद्या प्राप्त कराने वाला, ये मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। सत्यनारायण धन धान को देने वाला, सुख संतान को बढ़ाने वाला। सेठ जी ने कहा, हमें भी मन में सोचा कोई संतान नहीं है, हमें भी कोई संतान नहीं है। अपने घर गए, अपनी सेठानी को बताया। सेठानी ने कहा कहाँ गए थे? बोले हमने एक पंडित जी के घर जाकर के देखा। क्या देखा? अरे सत्यव्रतम यस्य परस्य सत्यम, सत्यदेव भगवान की कथा को श्रवण किया। सेठानी ने पूछा उसका फल क्या है?
बोले उसका फल धन धान को देने वाला, सुख संतान को बढ़ाने वाला, समस्त ऐश्वर्य में विद्याओं को प्राप्त कराने वाला मैंने सत्यदेव भगवान का व्रत देखा है। वो हमें और तुम्हें भी कोई संतति नहीं है। अगर संतान होगी तो हम तुम भी सत्यनारायण का व्रत करेंगे। ये सेठ और सेठानी ने संकल्प किया। उस सत्यनारायण की कथा के प्रभाव से सेठानी अपने सांसारिक धर्म में परिवर्तित हुई। सेठानी को गर्भ रहा और 9 महीने बाद एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या धीरे धीरे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब वह कन्या 1 महीने की हुई, कुआ पूजन हुआ, छठी संस्कार इत्यादि हुआ, तो ये माताएं तो बड़ी गंभीर और श्रद्धा भक्ति से युक्त होती हैं। सेठानी ने तुरंत अपने पतिदेव से कहा, महाराज आपने सत्यनारायण की कथा बोली थी कि अगर हमें कोई संतान होगी तो सत्यनारायण की कथा करेंगे, अब करो। सेठ जी बोले सुनो, अभी छठी में और कुआ पूजन में रुपया ज्यादा खर्च हो गए हैं, इस साल गुंजाइश है नहीं, और अगली साल जब बेटी की जन्मदिन की तारीख आएगी तो जन्मदिन की तारीख में सत्यनारायण की कथा करा देंगे। हम और आप भी यही सोचने लगते हैं लगभग कि इस साल खेती बाड़ी में ज्यादा लाभ नहीं होगा और भागवत की कथा बोली तो है लेकिन इस साल नहीं कराएंगे, अगली साल कराएंगे, टाल देते हैं हम और आप। जब वह कलावती नाम की बेटी 1 साल की हुई और वर्षगांठ मनाई गई, सेठानी ने फिर कहा, महाराज अब सत्यनारायण की कथा करिए। सेठ जी बोले इस समय हमें कोई गुंजाइश नहीं है। बोले फिर कब करेंगे? बोले जब बिटिया 5 साल की हो जाएगी तब करेंगे। सेठानी ने सोचा चलो ठीक है। धीरे धीरे समय बीता, बेटी 5 साल की हो गई। अब जब 5वीं वर्षगांठ मनाई गई, सेठानी ने कहा महाराज अब तो सत्यनारायण की कथा कर लो। सेठ जी बोले सुनो अभी नहीं करेंगे। बोले कब? बोले जब बिटिया 10 पास हो जाए तब। ऐसे टालते रहे। अंततः धीरे धीरे समय बढ़ता गया, 10 पास भी बेटी हो गई। सेठानी बोली महाराज अब तो आप वादे पर वादा करते जा रहे हैं, अब आखिर कथा कर क्यों नहीं रहे? सेठ जी बोले 2-3 साल और रुको तो सीधी ब्याह में करा दें। और लगभग ऐसे ही होते है। जब कथा भी पाल जी तुम्हारी बोली बुलाई हुई, निश्चित बोली हुई। कथाएं राजी रोशन की तो 1% में हो रही, प्रसन्नता की मतलब निश्चित बोल करके कथाएं कराई जाती हो। कलयुग का एक प्रभाव है, आज कथा बोल देंगे, फल आपको आज मिल जाएगा। वो कथा आप करते रहिए 50 साल बाद, 50 साल बाद। आज धर्म प्रिय बंधुओं, ऐसी स्थिति में जैसे तैसे जब बेटी विवाह के लायक हुई तो महाराज विवाह के समय में भी सेठ जी भगवान की कथा करना भूल गए। विवाह के समय भी कथा न कर पाए। दोनों ससुर दामाद व्यापार के लिए तमाम कथा है। चंद्रकेतु राजा के यहाँ पहुंचे, वहां चोरी का दोष लगा, जेल में डाला गया, तमाम कथाएं। तो कलयुग में मनसा का लगता है पुण्य और क्रिया का लगता है पाप, क्रिया का पाप लगता है। हम और आप सोचते रहें कि हम कथा सुनने जाएंगे, किसी की चप्पल चुराएंगे, पाप नहीं लगेगा। कब तक? जब तक चुरा करके ले नहीं जाएंगे तब तक। ये कलयुग की विशेषता है। और सतयुग त्रेता द्वापर में मनसा का पाप लगता था, मनसा का लगता था पाप। हम और आपने मन में सोचा कि हमें किसी के खेत में जाकर के उसकी चना तोड़ना है, तोड़े या ना तोड़े लेकिन पाप लग जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज ये आप अपनी मनमुखी बात कह रहे हैं कि किसी कथा में लिखा है? एक कथा तो महाभारत में ऐसी आती है
कि उसमें मन का पाप लगा। किसको? महाराज चित्रांगद और विचित्र वीर को। चित्रांगद और विचित्र वीर को मन का पाप लगा। शांतनु वंश में कम एक नग नाम के राजा थे। राजा का नाम था नग। ये भागवत वाले नग राजा नहीं, एक भागवत में राजा नग हुए जो रोजाना 100 गैया दान करते थे। रोजाना 100 से कम नहीं, अधिक चाहे जितनी हो जाए, ये उनका एक नियम था राजा नग का। और सबकी सब गैया सोने से सींग मढ़ा करके, चांदी से पैर मढ़ा करके, बढ़िया स्नान ध्यान करा के, उस गाय की सजावट करके, उस गाय की पूजा इत्यादि करके दान किया करते थे। रोजाना 100 गैया दान किया करते थे। लेकिन मरने के बाद उन राजा को गिरगिट बनना पड़ा। बताओ, इतना धर्मात्मा राजा, इतना पुण्यात्मा राजा, फिर उसे गिरगिट क्यों बनना पड़ा? केवल थोड़ी सी गलती हो गई थी, थोड़ी सी चूक। एक ब्राह्मण को एक गैया एक दिन दान में दे दी। वो गैया ब्राह्मण लेकर के अपने घर गया, खूंटी से बांध दिया। गैया ने रस्सी तोड़ी, ब्राह्मण अपने पूजा पाठ में भिक्षाटन में लग गया। और गैया ने रस्सी तोड़ी और मैं खूंटी के समेत दौड़ती भागती ब्राह्मण के यहाँ से राजा नग के यहाँ आ गई। राजा के यहाँ तमाम गैया थी। राजा को पता नहीं चल पाया कि वही गैया थी जो हमने कल दान में दी थी। दूसरे दिन एक ब्राह्मण, वो तो ब्राह्मणों का काम था मांगने का, राजा के यहाँ रोजाना जाते थे। एक पंडित जी गए, राजा नग से दान मांगा। राजा नग ने वही दान की हुई गैया दोबारा एक ब्राह्मण को दे दी। वो ब्राह्मण वहां से गैया लेकर के आ रहा था, और जिस ब्राह्मण की गैया रस्सी तोड़ करके राजा के यहाँ भाग गई थी, ब्राह्मण ने सोचा जहां से लाए थे वहीं भागी होगी। तो ब्राह्मण अपने घर से अपनी गैया खोजते खोजते राजा के यहाँ के लिए आ रहा था। रास्ते में जो ब्राह्मण गैया लेकर के जा रहा था, उसी ब्राह्मण से भेंट हो गई। एक पंडित जी ने कहा, ए भैया, ये गैया तो हमारी है जो कल दान में ले गया था। अरे बोले, दिमाग खराब है पंडित जी तुम्हारा, अभी अभी राजा नग के यहाँ से हम दान लेकर के आ रहे हैं। दोनों में झगड़ा हुआ, ब्राह्मण दोनों ब्राह्मण बोले चलो राजा के पास चलते हैं। जब राजा के यहाँ गए तो राजा ने देखा तो गैया के मस्तक पर तिलक लगा है, और जिस ब्राह्मण को कल गैया दान में दी थी, वो ब्राह्मण कह रहा है, महाराज ये वास्तव में हमारी गैया है, कल आपने दान में दी थी। राजा पश्चाताप करने लगा कि वास्तव में गैया इसी ब्राह्मण की है। भैया ये गैया तुम इनको दे दो, हम तुम्हें दूसरी गैया दे रहे हैं। तब दोनों ब्राह्मणों ने मिलकर के राजा नग को शाप दिया, तुम एक एक बार जिस चीज को दान दे देते हो वही चीज तुम दोबारा दान देते हो, इसलिए जाओ, हम दोनों ब्राह्मण मिलकर के तुम्हें श्राप देते हैं, तुम गिरगिट बन जाओ। तो एक राजा नग तो ये था, और एक राजा नग शुरुआत के थे, सबसे यहीं से शांतनु वंश चला। सबल सिंह चौहान महाभारत में राजा नग के बेटे का नाम, राजा नग बड़े प्रतापी राजा थे। ये महाराज शिकार खेलने जावे, ब्रह्म मुहूर्त में जगे, और इतना जलवा था इनका, इतना प्रतापी राजा था कि अर्घ सिंहासन भैया आसन दीन्हा। राजा दशरथ की तरह इनका जलवा था। अगर इंद्र की सभा में पहुंच जाते थे तो आधा सिंहासन इंद्र
राजा नृग को बैठने के लिए देता था। इंद्र के यहां रोजाना ढोल नगाड़े बजते थे, सत्संग होता था, अप्सराएं नाचती थीं और राजा नृग वहां रोजाना जाते थे। एक दिन राजा नृग ने शबल सिंह चौहान महाभारत में कहते हैं, आरे तनया विभूति जातम आरे तम सुंदरम में एक अप्सरा को देखा। अप्सरा का नाम था दंभनी। और दंभनी नाम की अप्सरा राजा इंद्र के उस सत्संग में आई। बहुत सुंदर थी। बीच सभा में आकर के बैठ गई। राजा नृग बैठे थे इंद्र के पास में। महाराज, राजा नृग ने इस अप्सरा को, दंभनी नाम की अप्सरा को देखा। और दंभनी नाम की अप्सरा थोड़ी 5 मिनट के लिए बैठी तो महाराज तुरंत वहां से उठी। सत्संग बड़े सुंदर सुरों में चल रहा था। पूरे पंडाल का वातावरण बिल्कुल शांत स्थिति में था। तो दंभनी नाम की अप्सरा उठी। जलाभिलाषी अरे जलवाद दाना, ये बीच सभा में से उठी। संगीत वाद्य यंत्र वालों को बड़ी समस्या हुई। उनका माहौल बिल्कुल सुनसान स्थिति में था, आनंद विभोर था, सबके मन को प्रसन्न चित्त करने वाला संगीत चल रहा था। और जब ये उसी में से बीच में से पायलों की घनघनाहट करके उठी, थोड़े से संगीत के माहौल में असर दूषित प्रकार का आया। लोग बागों ने सोचा ये इतनी सुंदर अप्सरा है, ये निश्चित महाराज इंद्र की कोई विशेष अतिथि होगी। बेचारे कुछ न कह सके। वह सरो कुएं के पास जाकर के उसने पानी पिया और लौट करके तुरंत वापस आई, बीच ही में फिर बैठी। संगीत चलता रहा। 2 मिनट भये, फिर वो बीच से पानी पीने के लिए उठी। यानी पहले दिन के संगीत में उसने कम से कम यही नाटक 20 बार किया। राजा इंद्र ने देखा ये बार बार 2-2 मिनट में पानी पीने के लिए कुएं पर जाती है, फिर बीच में आकर के बैठती है, बीच से फिर उठती है। महाराज नृग भी इस दशा को देखते रहे। पूरे दिन देखा राजा नृग ने, लेकिन राजा नृग बैठे थे इंद्र के पास में। राजा नृग का मन तो बड़ा चलायमान होने लगा। दूसरा, पहले दिन की सभा समाप्त हुई, दूसरे दिन फिर संगीत का माहौल हुआ। वह अप्सरा फिर आई, राजा नृग भी आए। उस अप्सरा का तो एक ही नियम था कि महाराज हर 2-5 मिनट में पानी पीने के लिए कुएं के पास जावे। अब तो समस्या, महाराज नृग भी उस अप्सरा के पीछे पीछे चले जाए। कुछ कहें सुने ना, लेकिन अप्सरा पानी पीने के लिए जैसे कुएं के पास जाएं, ये भी पानी के बहाने कुएं के किनारे पहुंचे। अंततः पहले ही दिन में दोनों एक दूसरे से केयूयम बदनावनाथ तोयम किम नाम धे, एक दूसरे के नाम पूछे। और नाम में इतना आकर्षण तेज बढ़ा कि दोनों की मित्रता होने की संभावना हो गई। राजा नृग की और दंभनी नाम की अप्सरा की।
तीसरे दिन पुनः यह दोनों के दोनों आए। और इनका तो यही नाटक। महाराज इंद्र ने जब 3 दिन तक लगातार देखा, क्रोधित होकर के, नाराज होकर के देवताओं के राजा इंद्र ने दंभनी नाम की अप्सरा को शाप दे दिया। तू संगीत के माहौल को नहीं समझती है, मूर्खा दुष्टा तया जाता। अरे मूर्खणी, जा तू संगीत के माहौल को खराब करती है। बार बार हर 2-5 मिनट में पानी पीने के लिए कुएं के किनारे जाती है। जा, हम देवताओं के राजा इंद्र तुझे शाप देते हैं, अगला जन्म तेरा पानी में ही होगा। महाराज उसको शाप दिया दंभनी नाम की अप्सरा को। तो वही दंभनी नाम की अप्सरा दूसरे जन्म में एक मछली बनी, जो बिल्कुल पानी में ही अपना जीवन समझ रही है। महाराज इंद्र ने कहा था, तुझे ज्यादा प्यास लगती है, ज्यादा पानी से प्रेम मोहब्बत है, तो तेरा जन्म पानी में ही होगा। तब वह मछली बनी और राजा नग को भी श्राप दे दिया इंद्र ने। तुम इसकी सुंदरता पर, वो अपने स्वरूप पर इतने अभिमान मस्त हो कि तुम संसार को, और संगीत, जिस संगीत में भगवान आकर के विराजते हैं, सरस्वती माता साक्षात आकर के बैठती हैं, उन सरस्वती की महिमा को, संगीत की महिमा को नहीं समझ रहे हो अपने स्वरूप के सामने। इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं। रूपम कुरूप जाता तम कुष्ठ रोगी। तुम अपने रूप को इतनी कुरूपता में बदल दो, तुम्हें ऐसा असंभव, असाध्य रोग हो जाए, जिस रोग से लोग भयभीत हो जाएं। तुम्हारा रूप कुरूपता में बदल जाए, तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। ये राजा इंद्र ने महाराज नग को श्राप दिया। और जब महाराज नग को श्राप मिला, तो इनके शरीर में धीरे धीरे सफेद सफेद जहां के तहां दाग होने लगे। इनके परिवार जनों ने, इनके घर के लोगों ने जब इनकी ये दशा देखी, तो इनको घर से बेघर कर दिया कि अगर तुम हमारे खानदान परिवार में बने रहोगे, तो हमारे परिवार के विवाह आदि जीवन में बाधाएं मिलने लगेंगी, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। राजा नग वहां से चले गए। इनने मन में सोचा, आखिर अब करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं, किसी नातेदार के यहाँ जाएं। लेकिन जब सगे संबंधी अपने नहीं हुए, तो नाते रिश्तेदार ऐसी विपत्ति में कोई काम में आने वाला नहीं। इनने मन में सोचा, बस इसके लिए केवल एक ही उपाय है। उपाय क्या? अरे जब तक रहे जिंदगानी, अगर किसी भी रोग को, किसी भी समस्या को अगर हम और आप मिटाना चाहते हैं, तो बस उसके लिए केवल एक ही उपाय है कि भैया जब तक रहे जिंदगानी, अरे राम नाम जपते चलो भैया।
जब तक रहे जिंदगानी, भैया जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते चलो भैया, रहे जिंदगानी राम नाम जपत तन पवन पुलक सुत, नाम जपत तन पवन पुलक सुत, नाम जपत तन पवन पुलक सुत, नाम जपत तन पवन पुलक सुत। भर अखियन बिच पानी, भर अखियन बिच पानी, राम नाम जपते चलो भैया, रहे जिंदगानी राम नाम जपते चलो भैया, रहे जिंदगानी राम नाम जपते चलो भैया। महाराज नग ने सोचा अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए बस केवल भगवान का भजन ही कामयाब कर सकता है। ये गंगा के किनारे गए और गंगा के किनारे जाकर के इनने आसन लगाया और आसन लगा करके भगवान का जाप करने लगे। एक दिन बीता, एक महीना बीता, एक साल बीता, 20 साल बीते, 50 साल बीते, लेकिन जब वे अपने शरीर की ओर देखें तो शरीर के उन दागों में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, ज्यों का त्यों शरीर। महाराज नग ने सोचा अब तो तपस्या करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया है, अब हमें लगता है हमारा यह कुष्ठ रोग समाप्त नहीं होगा। तो इनने गंगा के किनारे खड़े होकर के जप तप कर रहे थे, इनने मन में सोचा कि हम अपने शरीर को ही दान कर दें गंगा में। इनने अपने शरीर के टुकड़े करना प्रारंभ किए। राजा ने एक टुकड़ा काटें, गंगा में डाल दें, दूसरा टुकड़ा काटें, फिर गंगा में डाल देवें, तीसरा टुकड़ा काटें, फिर गंगा में डाल देवें। ऐसा करते 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 इनने 6 टुकड़े करके गंगा में डाल दिए। 7वां टुकड़ा करने के लिए, अंतिम टुकड़ा करने के लिए शरीर का महाराज तैयार ही हो रहे थे, तब तक मातेश्वरी गंगा उसी जलधारा में से प्रकट हो गई। सबल सिंह चौहान महाभारत में लिखते हैं, नमो गंगे विद्महे जाता गंगाप देव्यै नमः।